तुम लोग बेस ऑफ ऑल मैथ्स का अलजेब्रा पढ़ रहे हो, पार्ट 49। प्रतिस्थापन विधि से दोनों को बनाना है। तो प्रतिस्थापन विधि में भी 3 तरीका है। तो पहला तरीका देखो, वन बाय 2x प्लस 1/3y बराबर 2। इसको मान लेंगे समीकरण 1। 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इसको मान लेंगे समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में तो एक पद को प्रतिस्थापित करना पड़ता है, अर्थ बराबर के आगे ले जाना पड़ता है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 से किसी एक पद को प्रतिस्थापित करो। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। पहला को नहीं दूसरा को प्रतिस्थापित करें या दूसरा को रख करके पहला को प्रतिस्थापित करें तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। मान लो पहला को ही रखते हैं 1/2x को, ये हो गया 2। अब प्लस 1/3y बराबर क्या आगे जाएगा तो 3 बदलेगा माइनस 1/3y और 1/2x ये तो भिन्न जोड़ हो गया तो 3y 3 दूनी 6y माइनस 1। इसके बाद नीचे वाला हर को ऊपर लाना है। तो समीकरण में बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर का आगे वही काम करते हैं। तो बराबर के पहले पलट देंगे तो बराबर के आगे भी पलट देंगे। पलटने का अंश बटा हर को ऊपर ले जाओ, अंश को नीचे आओ। सेम कहानी इधर भी। तो इसको पलटेंगे तो ये 2x/1 1 सीख गया, ये हो जाएगा 3y/6y माइनस 1। इसीलिए x बराबर 3y 6y माइनस 1। बोलो 2 कहाँ आएगा? गुना में। तो हर में एक 2 पद है। तो जब ये एक से अधिक पद हो तो इसको कोष्ठ में घेरना बेहद आवश्यक है, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब ये 2 जो गुना के रूप में है, आगे में 2 से गुना कर दो या डायरेक्ट 2 को इन दोनों से गुना कर सकते हो। तो इसीलिए x बराबर 3y बटा 2 छक्के 12y प्लस 2 है। तो प्लस 2 माइनस 1 को गुना करेंगे तो छिपा हुआ प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2। x का वैल्यू निकल गया। इसको मान लेंगे समीकरण 3। ये तो समीकरण 1 को हल किए। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 में है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। पहले समीकरण को हल करने पर x वाला पद रखे हैं टर्म, तो दूसरे में भी x वाला ही रखेंगे। यानी 1/3x बराबर 13/6 प्लस 1/2y बराबर क्या आगे जाएगा तो 3 बदलेगा माइनस 1/2y। 1/3x 2 और 6 का लघुत्तम 6 होगा ना। तो लघुत्तम लोगे तो ये 6y होगा। 6y में 6 से भाग देंगे तो 1 होगा। 1 को 13 से गुना करेंगे 13 माइनस 2y। 6y में 2y से भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। अब ये हो गया 1/3x बराबर 13 में से 3 गया 10 बटा 6y। अब बराबर के पहले पलट दो तो 3x ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, जो अभी छिप गया। ये हो गया 6y बटा 10।
इसीलिए x बराबर 6y, क्योंकि ये गुना में है तो 10 के आगे गुना के रूप में 3 लिखाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसलिए x बराबर 2y/10, ये भी कट जाएगा। 2y/10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इसीलिए x बराबर y/5। ये हो गया समीकरण 4। यहाँ मिस हो गया है जी। 6 2y का लघुत्तम 6y होगा। 6y में 6 से भाग देंगे, 6 कट गया, बच गया y। 13 को y से गुना करेंगे तो यहाँ 13y होगा। अब यहाँ से देख लो कितना हुआ। अब 13y में से तो 3 घटेगा नहीं, तो 13y - 3। इसके बाद आ जाओ 13y - 3 बटा 6y। सर किया तो 6 बराबर ना मुझे बराबर ला दे देता मैंने बराबर 13y - 3 हुआ ना बाई 6y। अब बराबर की इधर पलट दिए, बराबर के आगे पलटेंगे तो 6y बटा 13y - 3। अब x का मान निकालेंगे तो ये हो गया तुमको, इसलिए x बराबर 6y बटा 13y - 3। 2 पद है तो हर हाल में कोष्ठ ये 3 गुना हो जाएगा यहाँ पर। इसीलिए x बराबर 6y, 3 को 13y से गुना करेंगे 39y - 3 × 9। ये हो गया समीकरण 4। अब ये समीकरण 3 और 4 में दोनों में x का मान है, तो समीकरण 3 और 4 से ये दोनों बराबर होगा। तो समीकरण 3 एवं 4 से 3y बटा 12y - 2 बराबर 6y बटा 39y - 9। देखो अंश में 3y है, यहाँ अंश में 6y है, तो 2 से कट जाएगा, कटेगा ना। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं या डायरेक्ट भी काट देंगे तो नहीं अंतर पड़ेगा। तो चलो तिरछा गुना ही करते हैं। 3y 2 पद है इसीलिए कोष्ठ, 1 पद रहता तब कोष्ठ नहीं देते। 39y - 9 बराबर 6y 12y - 2 और 39y - 9 बराबर 6y 12y - 2। ये 3y गुना में है, संपूर्ण कोष्ठ 1 पद होता है, तो 3y को यहाँ लाएंगे, y कट गया, 3 दूनी 6। ये हो गया 39y - 9 बराबर 2 को 12y से गुना करेंगे, 12 दूनी 24y प्लस माइनस 2 दूनी 4। अब 39y प्लस 24y बराबर क्या, पहले आएगा तो माइनस 24y बराबर के आगे -4 है, और पीछे का +9 तो -9 आगे जाएगा तो +9। 39 में से 24 घटाएंगे 15y, ये हो गया 5। y बराबर 5 गुना में है तो नीचे आएगा 15 बराबर 1/3, इसलिए y बराबर 1/3। इसका मान समीकरण 3 या 4 में रख दो, छोटा समीकरण है। तो समीकरण 3 में
y का मान रखने पर समीकरण 3 से है x बराबर 3y बटा 12y माइनस 2। 3 इसमें क्या करोगे, अंश हर को अलग कर लो तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे 3y गुने 1 बटा 12y माइनस 2 लिख सकते हैं, बोलो तो। तीन y का मान है 1 बटा 3 गुने 1 12, y का मान है 1 बटा 3 माइनस 2 और x बराबर 3 3 कट गया, 1 हो गया पूरा। 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो ये देखो 3 1 3 3 चौका 12, ये हो गया, ये पूरा 1 हुआ। 1 से गुना करो तो 1 रह गया, तो यहाँ काटे हैं तो 4 3 चौका 12, 4 1 4 माइनस 2 बराबर 1। 4 में से 2 गया 2, तो x का मान कितना आया 2। इसलिए x बराबर 1 बटा 2 तथा y बराबर 1 बटा 3 आंसर। समझ गया ना। दूसरी विधि देखो, समीकरण 1 से वन बाय 2x, ये है हिसाब। लघुत्तम लेंगे, 3y को 1 से गुणा करेंगे 3y, 2x को 1 से गुणा करो 2x, 2 या 6xy होगा बराबर 2। अब तीसरा गुना होगा, यहाँ पर 1 है, 1 से इसको गुणा करेंगे उतना ही रहेगा। 3y प्लस 2x बराबर 2 छक्के 12xy। इसको पहले लिख सकते हैं, इसको आगे, तो 12xy बराबर 3y प्लस 2x, इसलिए xy बराबर 3y प्लस 2x बटा 12 होगा इतना। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 को तोड़ेंगे तो 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13 बटा 6। 2y को 1 से गुणा करेंगे 2y प्लस 3x को 1 से गुणा करेंगे 3x बटा 3 दूनी 6xy बराबर 13 बटा 6। समझ रहे हैं इसको। अब तीसरा गुना में एक तरफा गुना करेंगे, क्योंकि ये 6 कट जाएगा, और 2y प्लस 3x बराबर 13 गुने 6xy बटा 6। 6 कट गया, इसलिए 2y प्लस 3x बराबर हो गया 13। ये हो गया। इसको भी हम लोग तोड़ेंगे, x या y का मान निकाल लो क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है। और 2y बराबर 13 प्लस 3x आगे गया तो माइनस 3x, इसीलिए y बराबर 13 माइनस 3x बटा 2 आ जाएगा नीचे में। यहाँ पर भी हम लोग y का मान नहीं, सॉरी, यहाँ 13xy है, मिस हो गया। फिर 13xy, इसको हल करेंगे तो 13xy पहले लिखो और बराबर के आगे पहले वाला को कर दो तो 2y प्लस 3x, इसलिए xy बराबर
2y प्लस 3x बटा 13, ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 3 में भी एक्स वाई का मान है, 4 में भी एक्स वाई का ही मान है। तो समीकरण 3 और 4 से ये और ये बराबर होगा। तो समीकरण 3 एवं 4 से तीन में हो गया 3y प्लस 2x बटा 12 बराबर 2y प्लस 3x बटा 13। अब तीसरा गुना करोगे तो 13 या 39y प्लस 13 दूनी 26x बराबर 12 दूनी 24y प्लस 12 तिया 36x। y को हम लोग रखेंगे तो 24y को पीछे लाना है, तो 39y प्लस 24y बराबर के पहले आएगा तो माइनस 24y बराबर 36x प्लस 26x को आगे ले जाएंगे तो माइनस 26x। 39 में से 24 घटाओगे 15, तो 15y बराबर 36 में से 26 घटाओ तो 10x, इसलिए y बराबर 10x बटा 15। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10x, 5 तिया 15, इसलिए y बराबर 2x बटा 3। इसको मान लेंगे समीकरण 4 है, तो ये 5 हुआ। अब y का मान समीकरण 4 या 3 या 1 या 2 जिसमें बैठाना हो बैठा सकते हो। अगर हम लोग 4 या 3 में रखे, मान लो 4 में ही रखते हैं y का मान, तो अब y का मान समीकरण 4 में रखने पर किसी में भी रख सकते हो। 4 हो गया एक्स वाई बराबर 2y प्लस 3x बटा 13। x y बराबर हुआ 2x बाई 3। समझा बात को? अंत हर को अलग कर दो तो 2y प्लस 3x गुने 1 बटा 13 2x स्क्वायर बटा 3। y का मान रखना है 2x बटा 3। 2 हुआ, y का मान 2x बटा 3 प्लस 3x गुने 1 बटा 13। ये हो गया 2x स्क्वायर बाई 3 2 दूनी 4x बटा 3 प्लस 3x 1 बटा 13 2x स्क्वायर बाई 3। इसको कोष्ट में ही हल करेंगे तो 3 4x प्लस 3 किया 9x गुने 1 बटा 13। ये हो गया 2x स्क्वायर बटा 3 4 आना 13x बटा 3 गुने 1 बटा 13। 13 कट गया, ये हो गया 2x स्क्वायर बटा 3 बराबर x बाई 3 होगा। फिर इसको तीसरा गुना करो या एक तरफा गुना करोगे तो 2x स्क्वायर
बराबर 3x बटा 3, 3 कट गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ 2 बच रहा है ना, तो सॉरी एक्स है, ये 2 नहीं है, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बटा 2, एक को एक्स गुने एक एक्स स्क्वायर हो गया बराबर एक्स बाई 2, और एक एक्स रखेंगे एक्स बटा 2, नीचे में एक्स आ जाएगा, एक्स कट गया, इसलिए एक्स बराबर 1/2 होगा। समझा बात को? और एक्स का मान समीकरण 5 में रख दो। एक्स का मान समीकरण 5 में रखेंगे, y बराबर 2x/3 है, 2/3, x बराबर है 1/2, 2 कट गया, 1/3, इसलिए y बराबर 1/3 आया, एवं x बराबर 1/2, दोनों विधि से समान आंसर आया। तीसरी विधि से भी बना सकते हो, यहाँ पर इसको करना क्या, 1/2x है ना, 1/3y बराबर 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1/2 गुने 1/x प्लस 1/3 गुने 1/y बराबर 2, इसको m मान लेना, इसको n मान लेना, पहले भी बताए इस तरीका पर, समझ गया? और अगले पार्ट में अगला प्रॉब्लम, ये 2 प्रॉब्लम नंबर 2 अगले पार्ट में बताएंगे।